Good morning everyone. This is Subham Kumar Pandey. Today I am going to start chapter polynomial of class 10. Okay. So your chapter name is polynomial. What is polynomial? An expression of the form px equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus a n minus 1 x power n minus 1 plus a n x power n. ओके, सो अगर कोई एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में है, where a0 a1 a2 dot 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 an all are real number all are real number and n is non-negative integer. तो कोई पॉलिनोमियल है जो कोई एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में होगा a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an x पावर n, जहां पे a0 a1 a2 an माइनस 1 an ये सारे के सारे रियल नंबर है और ये जो n है पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए. एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 3x प्लस 4, दिस इज पॉलिनोमियल. यहाँ पे 3 जो है और ये 4, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड 4 इज कांस्टेंट टर्म, बोथ आर रियल नंबर एंड पावर ऑफ x इज 1, सो दिस इज पॉलिनोमियल. 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, 3, 5 एंड 10 रियल नंबर. वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल होगा. बट अगर मैं बात करूं 4x पावर माइनस 2 प्लस 6x प्लस 10, यहाँ पे आप देख रहे हो 4, 6 एंड 10 रियल नंबर, बट x का पावर यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ x का पावर 1 है. यहाँ पे x का पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट यहाँ पे x का पावर है माइनस 2 जो कि नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. अंडरस्टूड? ओके, I'm going to describe about the types of polynomial. Okay, so on the basis of degree, टाइप्स. ओके, मैं बात कर रहा हूं अभी टाइप्स का, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री. फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो. अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 1. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो. व्हाट इज डिग्री?
डिग्री होता है, जैसे कि मैं सपोज बात करूं x 3x माइनस 5, यहाँ पे वेरिएबल मेरा x है, x का पावर क्या है, x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x का पावर 0, ऐसा, बिकॉज वी नो एनीथिंग, किसी भी नंबर का पावर 0 जब हम करते हैं तो वैल्यू 1 होता है, x कोई नंबर है, इसका पावर अगर हम 0 करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे 3x का पावर 1 है, यहाँ 5x का पावर 0 है, तो यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, इसलिए ये डिग्री होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 1, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 1। तो वो सारे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैं बात करूं 4x माइनस 1 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। अच्छा, स्किप इट। सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो डिग्री इज 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। एज फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहाँ पे हम देख रहे हैं x इस टर्म में भी है, x यहाँ भी है, यहाँ पे x नहीं है, अभी के लिए यहाँ पे नहीं है, x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको दूसरे वर्ड में भी हम लिख सकते हैं, इन विच highest power of variable is 3। as for example, अगर मैं बात करूं 3x स्क्वायर, सॉरी 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, अ पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर, सॉरी इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3, इस टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 2, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 1, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लास्ट वन बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial in which highest power of variable is 4। as for example 10x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें
वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, 4 हो। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में 4 है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके ओके, नाउ some questions. 3x minus 4, 2x power 4 minus 3, 5x minus 2 plus 4x square plus 3, 10x power 4 minus 3x cube plus 2x। हमें बताना है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इस टर्म में यहाँ पे भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये हमारा हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टर्म में। थर्ड टर्म वाले का अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर, यहाँ पे इस टर्म में वेरिएबल का पावर 2 दिख रहा है और इस टर्म में वेरिएबल का पावर -2 दिख रहा है, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। बेसिकली ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था कि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में बात किया था कि वेरिएबल का पावर किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं -2 जो कि नेगेटिव इंटीजर है, ये है ना, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। ये यहाँ पे भी हम देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 4 है, तो ये भी हमारा आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके ओके, सो नाउ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल, अगर वो पॉलिनोमियल है तो किसी भी पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी given point। राइट, क्वेश्चन के बेसिस पे हम समझेंगे। ओके, सो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पे हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना है। ओके, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है यहाँ पे। दिस वन इज क्वेश्चन। नाउ एट x इक्वल टू 4, जहां पे x इक्वल टू 4 मुझे फाइंड आउट करना है, तो जिस प्लेस पे x है वहां पे हम 4 पुट करेंगे। p4 इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 4 इज क्यूब ऑफ 4 इज 64 प्लस 2 इंटू square of 4 is 16 plus 3 equal to 64 plus 32, 2 into 16 is 32 plus 3. Now we add the all three terms. What we get? 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 3 plus 6 it's 9. Okay, so this is your answer.
किसी भी पॉइंट पे, किसी भी गिवन पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल का परफेक्ट वैल्यू क्या होता है वो हम लोगों ने फाइंड किया है। वो प्रोसेस क्या है कि पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, पॉलिनोमियल में जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, x यहाँ पे वेरिएबल है, जहां जहां हमें x दिखेगा वहां पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 4, तो p x यहाँ पे था तो p4 x क्यूब 4 का पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 4 का स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे सॉल्व किया गया है। Okay, so now our next topic is zeros, most important. Zeros of a polynomial. What is zeros of a polynomial? देखो, zeros वो रियल नंबर होता है जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें हम लोगों ने पुट किया था x इक्वल टू 4, वहां पे वैल्यू निकाला था, हमारा आंसर आया था 99। अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसमें हम कोई एट किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाले, ठीक है, जैसे सपोज दैट वही क्वेश्चन अगर होता और अगर हमें किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालता और वैल्यू मेरा 0 आ जाता, तो जो रियल नंबर था जिसको मैंने पुट किया था वो हो जाता उस पॉलिनोमियल का zeros. Okay, so there is definition a real number alpha is called a zero of the polynomial px if p alpha equal to 0। अगर कोई अल्फा एक रियल नंबर है, उसको किसी पॉलिनोमियल में मैंने पुट किया और वैल्यू अगर 0 आ गया, तो अल्फा जो है, जो रियल नंबर है, वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, px इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1 ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन x minus 1. Now put x equal to 1 in इक्वेशन फर्स्ट। इसे मैं मान लूंगा इक्वेशन 1। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x वेरिएबल का हमारा पावर है 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है जीरोस, तो हम वो वैल्यू पुट करेंगे x के लिए, वेरिएबल के लिए, जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। तो मैंने पुट किया x इक्वल टू 1, तो देखो p1 इक्वल टू x यहाँ पे है 1 माइनस 1, what 1 minus 1 is 0। So now 1 is a zeros of polynomial x minus 1। क्लियर? एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस किसी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है? जीरोस वो रियल नंबर होता है जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। एज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है एक पॉलिनोमियल x माइनस 1, यहाँ पे मैंने पुट किया x इक्वल टू 1 पुट किया x के लिए, x के जगह पे मैंने 1 पुट किया, तो x 1 माइनस 1 इज 0। तो ये जो रियल नंबर है अपना, जो मैंने पुट किया है 1, ये जो नंबर है 1, ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? जीरोस हो गया।
Okay, now our next topic is relation between the zeros and coefficient of the relation between the zeros and coefficient of a quadratic polynomial. तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वेरिएबल के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, हमें अब वो हम देखने चाह रहे हैं. ओके, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस होंगे. सपोज दैट मैं मान रहा हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर two zeros of a quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0. a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है कि अगर a 0 अगर हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा. फिर हमारे पास बचेगा bx प्लस c, और अगर bx प्लस c सिर्फ बच रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. ओके, तो इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा. तो यहां से एक रिजल्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ zeros and sum of zeros. So sum of zeros alpha plus beta equal to minus b by a equal to minus b by a minus b. b क्या है? What is b? b is coefficient of x and what is a? a is coefficient of x square. तो वही मैं लिख रहा हूं नेगेटिव साइन ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x by coefficient of x square. Second important thing, product of zeros. Alpha into beta equal to c by a. What is c? What is c? c is constant term and what is a? a is coefficient of x square. Constant term by coefficient of x square. ओके, तो अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे इस बेसिस पे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उस क्वेश्चन से, उस थ्योरम से, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है.
ओके find the zeros of polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the constant. Okay, solve. Our polynomial is 6x square minus 3 minus 7x. First we arrange the given polynomial in its standard form. What is this standard form? 6x square minus 7x minus 3. This one is its standard form. Now second thing, first we find the second thing we will find from there, we will find the zeros. This is quadratic polynomial, it has two zeros, its degree is 2, it has two zeros. We are going to find its zeros, but how? Okay, तो मेथड में बता रहा हूं, समझोगे। यहाँ पे करना क्या है कि ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है दो नंबर। ओके, दो नंबर में ऐसा नंबर में ब्रेक करना है कि इन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इससे मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये जो 6 है और ये 3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 into 3 18, तो इन दो नंबर को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 हो जाए और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, बट साइन का ध्यान रख करके करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 है पॉजिटिव और 3 है नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 होगा, और यहाँ पे है माइनस 7। तो देखो ये 6x स्क्वायर ऐसा ही होगा, माइनस कैसे होगा, नाइन एक्स प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे मैंने इसे ब्रेक किया है माइनस 9x प्लस 2x। इन दोनों को आप माइनस प्लस माइनस होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा, और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस का 18, जो मेरा प्रोडक्ट है 6x और माइनस 3 का। ना अब यहाँ से ये दो टर्म है और यहाँ पे ये दो टर्म है, दोनों में से कुछ कॉमन पार्ट कॉमन निकालना है। यहाँ पे हमें x कॉमन दिख रहा है, इसमें भी x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, 1x कॉमन आया। उसके बाद ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 भी कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे हमारा बचेगा 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ से कॉमन हो गया। अब यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन नहीं होगा तो 1 हम लिखेंगे, 2x माइनस 3। ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2x माइनस 3 है और यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो दोनों टर्म में से 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3। इस टर्म में बचेगा 3x, ओके, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। ये
ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ से फैक्टराइज किया है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है जीरोस। तो जीरोस होता क्या है, मैंने बताया जैसे कि जीरोस वो नंबर होता है जिसके लिए वेरिएबल का वो रियल नंबर होता है जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। अभी मैंने इसे फैक्टराइज करके दो टर्म में लिखा है, ओके। तो ये जीरो दिस इक्वल टू दिस है। अब या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। तो ये दो नंबर जो है, ये दो फैक्टराइज करके जो नंबर आया, जो दो टर्म आए हैं, ये जीरो कब हो सकते हैं, ओके। तो आइदर 2x minus 3 equal to 0, 2x minus 3 equal to 0, और this term 3x plus 1 equal to 0। ये दोनों में से कोई एक टर्म जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा, ओके। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू 2x equal to 3, x equal to 3/2। यहां से आएगा 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू इस टर्म में अगर x का वैल्यू 3/2 पुट करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0। यहाँ पे है इसे जब सॉल्व किए हैं तो x का वैल्यू आया -1/3। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसे पुट करेंगे x का वैल्यू -1/3 तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। और फिर जब जीरो को किसी टर्म से इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है अभी दो जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो, जो कि है 3/2 एंड -1/3। सो now sorry, so 3/2 and -1/3 are zeros of given polynomial, ओके। क्वेश्चन में हमें बोला गया था फाइंड द जीरोस, हम लोगों ने अभी तक जीरो फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हम सेकंड टर्म को सेकंड वाले पार्ट को डिफाइन करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, यहां से मान लेंगे हम अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। ये हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया जीरो, उसी को एक जीरो को ले लिया है हमने अल्फा और दूसरे वाले को लिया है बीटा। और थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने रिलेशन देखा था, एक दिखा था सम ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, दोनों जीरोस को अगर ऐड करूं मैं 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू 3/2 -1/3, ये हमारा आएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6, ये 3 टाइम्स में 3 3 is 9 -2, ये आ गया हमारा 7/6। हाँ ना, अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है, वेट अ मिनट, हमारा पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर -7x -3, ओके। तो देखो हम लोगों ने जो रिलेशन निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें था अगर कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा दो जीरोस होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा है हमारा -b/a और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a, ये वाला टर्म, ओके। इसी को हमें वेरीफाई करना है। अभी हमने अल्फा इस वाले पॉलिनोमियल का दो जीरोस निकाला, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे आया 7/6। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला में है
माइनस लिखेंगे पहले। अब है ये b, यहाँ पे b कोफिशिएंट, b क्या है, b है हमारा ये 7, माइनस का 7, ये नेगेटिव साइन भी इसके साथ आएगा, बाई a क्या है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6। ओके, तो ये और ये दोनों का दोनों सेम है हमारा, ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं माइनस ऑफ minus of coefficient of x by coefficient of x स्क्वायर, ये हमारा वेरीफाइड हो गया सम ऑफ जीरोस। नाउ अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। Product of zeros, it means alpha into beta, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई, बीटा का वैल्यू है -1/3, ये 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या बचा, (3/2 into -1/3), 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, न्यूमरेटर वाले पार्ट में बचा 1 माइनस इंटू -1, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 2 इंटू 1, दैट इज -1/2। ओके, -1/2 हम लोगों ने अभी देखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c by a, व्हाट इज c, c इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है -3। अगर मैं बात करूं इसी को इस फॉर्म में लिखना -3 बाई a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अगर फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल रहे हो तो भी -1/2 आ रहा है, और अगर हम जीरोस निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 1/2 ही आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे इरेज करते हैं, ये मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा है, इसे मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारा रिलेशन। पॉलिनोमियल में पहले वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके जीरोस फाइंड आउट करना है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमें जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच को रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है। ओके, तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।